और उन्होंने कहा कि जब एक लार्जर फीलिंग ये है कि मुल्क जिन हालात में जिन हालात से गुजर रहा है उनमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना पड़ेगा। एक पेज पर नहीं भी आते तो कम से कम एक टेबल पर जरूर बैठना पड़ेगा और उसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। शेख वकास अकरम साहब, आपने नसीम जहरा साहिबा की भी गुफ्तगू सुन ली। जरा शुरू करते हैं इसी अशफाक परवेज कियानी के कमांड कम्युनिके से। आपने पढ़ा भी है और आपने देखा भी है और बड़ी सख्त लाइंस थी कि जी बस विदाउट फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम जनरल हेडक्वार्टर्स कोई किस्म का इंटरेक्ट नहीं होगा और आर्मीज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। और आपने पढ़ा है सर? देखिए सर, जो जनरल कियानी ने 2007 में ये जो कम्युनिके जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड है और ये तो डिस्कशन की ज़रूरत है ही नहीं इस पे कि उससे पहले जो रिजीम्स थे वो कितने पॉलिटिकल और एपॉलिटिकल थे। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ये जो जिस इसका बैकग्राउंड के डीजीआईएसआई होते हैं के टाइम से है या देखिए इसका बैकग्राउंड है जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट, ओके सही, और उसके बाद लॉयर्स मूवमेंट और उसके बाद जनरल मुशर्रफ का जाना, उसके बाद जनरल कियानी का आना और फिर वो जो एक फ़िज़ा थी, वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर था इदारों के ऊपर, इदारों के हवाले से, और फिर उस वक़्त की जो अपोजिशन थी मिलिट्री रिजीम की और उस वक़्त की जो गवर्नमेंट की अपोजिशन थी जो बेसिकली जनरल मुशर्रफ की अपोजिशन थी जिसमें आजकल की हुकूमत जो है वो सर फहरिस्त है, वो किस तरीके से मिलिट्री को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डिफेम किया करते थे, किस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब की तकारीर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपके सामने है जिसमें फ़ौजियों को डायरेक्ट जो है वो किया गया। फिर सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे भाई हैं उनकी, और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनकी नून लीग से, पीपल्स पार्टी से बड़ी फायरी किस्म की स्पीचेस MMA उस वक़्त हुआ करती थी। तो बाय द टाइम जनरल मुशर्रफ हैड टू लीव और जिस वक्त वो वक्त मुकम्मल हुआ तो करीब ही वो क्राइसिस हो गए, जुडिशियल क्राइसिस। कहा कि बड़ा पॉलिटिकली स्मार्ट खेला जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कि उनको कहा कि यूनिफॉर्म उतार दें, जुडिशियल यूनिफॉर्म उतार के आप सदर बन जाएं। क्राइसिस आ गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो वो एक सिनेरियो और वो इस किस्म का माहौल बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में बन चुका था जिस पे उस वक़्त की अपोजिशन की जो डेफेमेशन कैंपेन थी अगेंस्ट इदारे, उसकी वजह से इदारों की जो रेपुटेशन है और लोगों के अंदर जो ट्रस्ट है वो कम होता जा रहा था। ये जो कमांड कम्युनिके है ये उस वक़्त की ज़रूरत थी। वो जो एक ट्रस्ट, देखें ज़मीर भाई, सियासतें होती रहती है, सियासतें आती जाती रहेंगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, सियासी लीडर आते जाते रहेंगे। सियासत में तो बहुत सी गेम्स होती हैं और डर्टी गेम्स भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। क्वेश्चन कि जनरल परवेज कियानी ने फौज का इमेज तो इमेज बेहतर किया एंड इट वाज वन ऑफ द स्टेप्स दैट ही हैड टू टेक ऑब्वियसली। अच्छा देखें ना, इदारों और इदारों की साख को लिटिल सेंस में इट वाज नॉट मतलब मेंट टू बी इंप्लीमेंटेड बट दिस वाज वन ऑफ द स्टेप्स, देखें मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने आपको कहा सियासत होती रहती है, पार्टियां आती जाती हैं, इदारे और इदारों की साख अगर वो आप आपस की सियासत में तबाह कर दें तो उससे मुल्क की सलामती बिल्कुल ख़तरे में होती है। और ऐसे ही होता है कि लड़ते हम सियासी आपस में हैं और आपस में लड़ते लड़ते हम इदारों को निशाना बनाते हैं जिसकी वजह से फिर इदारों की साख, और ऐसे मुल्क जहाँ पे इदारे कमज़ोर हो जाते हैं और एक दफ़ा जब वो खोखले हो जाते हैं तो फिर उसके बाद और अवाम का ट्रस्ट उन पर नहीं रहता तो फिर कौमी सलामती बिल्कुल जो है ना उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था। और अगर आज के तनाजुर में हम उसको देखें, अगर आप मुझे याद दें, 23 नवंबर आ जाएं आप सब उसके ऊपर आ जाएं। मैं ये समझता हूँ कि आज सोशल मीडिया, PTI वर्सेस PMLN ट्रायंगल के अंदर सीधा एस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा फ़ौजियों के ख़िलाफ़ नारे, जलसे, मैं ये समझता हूँ कि आज इस किस्म के कम्युनिके की ज़रूरत और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत 1000 दर्जे ज़्यादा है। इसलिए कि आप What Ashfaq Parvez Kiani did on 25th December 2007 is the need of our, आज जनरल आसिम मुनीर को इस पर 100% क्यों इसी तरह के यस अमल करना, क्योंकि वो माहौल नहीं है, सोशल मीडिया कंट्रोल से बाहर है, ट्रोल्स उससे बाहर है, कैंपेन्स चलती एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं मगर उसमें डिफेम फ़ौज को किया जाता है, कमज़ोरियाँ अपनी परफॉर्मेंस की होती हैं तो तनकीद फ़ौज पे की जाती है,
हाँ कुछ गलतियां होंगी उस तरफ भी, मगर जो माहौल इस वक्त मुल्क में बन चुका बाजवा है, साहब ने कहा हमने गलतियों से सीख लिया। हम बाजवा साहब ने कहा अच्छा किया, मगर जो माहौल इस वक्त बन चुका है, मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को चाहिए, कोई गिरता है, कोई उठता है, कोई हुकूमत बनाता है, कोई हुकूमत गिराता है, टू हेल विद ऑल ऑफ देम। साख जो है वो इदारे की बरकरार रखना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिर्फ जनरल कियानी को ही नहीं इमेज बिल्डिंग करनी पड़ी थी जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद, जनरल राहील को भी फिर अल्टीमेटली करनी पड़ी, अगर आपको याद हो तो। एग्जैक्टली वो 6 साल का जो एक पीरियड था वो और एक- बहुत ज्यादा और एक पॉलिटिसाइज बहुत हो बड़ी- गई। और फिर जनरल राहील हालांकि ने तो- उन्होंने फौज का इमेज बहुत बेहतर किया। जनरल राहील ने तो फिर एक बहुत बड़ी कैंपेन भी चलाई, उसमें बहुत से लोगों को सजाएं भी हुई, सही। अगर आपको याद Exactly, हो, और उससे भी फौज का इमेज बेहतर हुआ। जिस वक्त फौज ए पॉलिटिकल होती है तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना गंद और जनरल अपना राहील के मैस, टाइम में डॉन लीक्स हुआ 6 अक्टूबर 2016। ऐसी ऐसी देखें हुआ, बिल्कुल हुआ, मगर आप ये देखते हैं कि उन्होंने फिर भी अपने आप को कोशिश करके उससे दूर रखने की कोशिश की, और जाते जाते माफी भी करवा गए कि भाई ठीक है, बच्चियां तो फिर जो है वो सबकी सांझी होती हैं। जनरल बाजवा साहब को भी ये मैसेज, ठीक है, अगर उसमें साइड भी ली जा सकती थी, उसमें नुकसान भी किया जा सकता था, उसमें बिल्कुल बचाया भी जा सकता था, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये नौकरी बड़े अच्छे प्रोफेशनल तरीके से की है, और मैं ये समझता हूँ कि जाते जाते भी बाद में कोई एक घर हम पे उंगली उठाने वाला ना, और आज आप देख ले कि कोई घर उन पे उंगली उठाने वाला आज नहीं है। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि आज जनरल आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि सियासी पार्टियों की आपसी लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से ड्रैग किया गया पिछले चंद महीने में, और हर तरफ से, ये मत समझिएगा सिर्फ इमरान खान की तरफ से, ये मत समझिएगा, हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के जलसे भी याद है, हमें जरदारी साहब की गुफ्तगू भी याद है जनरल बाजवा के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ, और वो फिर चीज़ें इकट्ठी होती होती आज हम यहाँ पहुँच गए। जनरल आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त इदारे की साख जो है उसको बहाल, बरकरार, और ट्रस्ट जो है लोगों का, वो देखें, फौज जो है उस अवाम उसके पीछे खड़ी होनी चाहिए। सर पूछे वो ये कि आपने बड़ा टाइम देखा, आपने मुशर्रफ का भी टाइम देखा, बिल्कुल देखा जी, आपने उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम भी देखा, we उसके बाद बाहर बैठ हम चौधरी के साहब उनके इत्तेहादी थे, चौधरी साहब के साथ, और आपने फिर बाहर बैठकर भी सब कुछ देखा, देख रहे हैं, और बड़ा क्लोजली देख भी रहे हैं, और आपका एक अपना एक व्यू पॉइंट भी है, तज़िया भी है। माय पॉइंट इज, आप कह रहे हैं कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दिस 1000 टाइम्स मोर, आज इस तरह के कमांड कम्युनिके की 1000 गुना ज्यादा जरूरत है जनरल आसिम मुनीर को, ठीक है? Will this happen? Will this happen? आपने देखें जनरल मुशर्रफ को भी बहुत क्लोजली देखा हुआ है, आपने जनरल कियानी को भी बहुत क्लोजली देखा हुआ है। इसका जवाब इतना सिंपल इसलिए नहीं है, मैं ये तो बड़े यकीन से कहता हूँ, समझता हूँ, बाकी तो इस देयर एक्शन उनकी जगह मैं कोई स्टेटमेंट नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उनका चैलेंज है, और मुझे जहाँ तक दोस्तों से मैं मिला हूँ, भाइयों से, उन भाइयों से नहीं, भाइयों से, दोस्तों से, तो रियलाइजेशन है कि वी हैव टू वर्क ऑन द इमेज एंड restoration of the trust in Pakistan Army, which has been distorted by political parties.